अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम जो है हेडर और फुटर क्रिएट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि स्ट्रक्चर जो है हम एक पेज का किस तरह से बनाते हैं, और हमने एक टेस्ट पेज पे जो है वो चीज़ें प्रैक्टिकल भी की थी फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के साथ आपको समझाया था। और कुछ विजेट्स हमने डिस्कस किए थे, एलिमेंट डिस्कस किए थे जो कि हम पेज में यूज़ करते हैं या उन एलिमेंट्स को यूज़ करके हम अपना पेज डिज़ाइन करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बेसिकली हेडर और फुटर को डिस्कस करने वाले हैं। हेडर और फुटर जो कि एक पेज की मेन चीज़ें होती हैं, जो कि फर्स्ट और एंड पे आ रहा होता है। यहाँ पे अगर टेस्ट पेज को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो हेडर और फुटर है वो बिल्कुल सिंपल सा आ रहा है, नॉर्मल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभी ये हेडर और फुटर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हेडर फुटर क्रिएट करने के लिए हमारे पास पहले तो दो ऑप्शंस ये होते हैं कि आप फ्री वाले तरीके से करने जा रहे हैं या फिर आप पेड से करने जा रहे हैं। फ्री वाला तरीका आपके पास ये होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज़ कर लें, क्योंकि हम एलिमेंट और थीम बिल्डर के थ्रू ही जो है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ऐसा होता है कि हमें एलिमेंट और पे बिल्ड करने के लिए या तो कोई प्लगइन की नीड होती है, या फिर ऐसा होता है कि हम एलिमेंट और प्रो को यूज़ करने जा रहे होते हैं। अगर आपके पास एलिमेंट और प्रो है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास एलिमेंट और प्रो नहीं है तो आपने क्या करना है, तो सिंपली प्लगइन्स में आ जाना है और यहाँ पे ऐड प्लगइन कर लेना है। यहाँ पे सर्च कर लेना है हेडर एंड फुटर। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स आ जाते हैं जो कि आप हेडर और फुटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो WP कोड आ रहा है, ये बेसिकली कोड्स और स्निपेट्स के थ्रू हम जो है हेडर फुटर, अगर हमारा कस्टम क्रिएट हुआ है कोड के थ्रू, तो हम वो भी इंजेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम कोई यहाँ पे प्लगइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लगइन है अल्टीमेट आइडोन्स। इसमें बेसिकली आपको डिफरेंट और आइडोन्स भी मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करके और अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, तो इस तरह यहाँ पे अल्टीमेट आइडोन्स पे हमारे पास डिफरेंट और भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसको ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिनके थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसी को अल्टीमेट एडॉन्स को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो आपको ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके थ्रू ही अपना हेडर और फुटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गाइडलाइन को स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो ये है डैशबोर्ड अल्टीमेट एडॉन्स का, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट हेडर फुटर। इसे क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसे नाम दे देना है अपने हेडर को। फॉर एग्जांपल हेडर 1 या हेडर टेस्ट हेडर हम कर देते हैं। यहाँ पे टेस्ट हेडर। यहाँ पे आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है। बेसिकली हमारे पास ये हेडर और फुटर की टेम्पलेट्स होती है डिफरेंट। ये एक टेम्पलेट के थ्रू हमारे पास सेव हो जाएगा। देन हमारी वेबसाइट को या पेज को पता चलेगा कि ये वाला जो टेम्पलेट है ये हेडर की है और ये टेम्पलेट जो है ये फुटर की है। तो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे आपने। यहाँ पे अगर कोई बिफोर फुटर या बिफोर जो है हेडर चीज़ ऐड करनी है तो वो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे आप हेडर सेलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले ऑन, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है डिस्प्ले ऑन का। यहाँ पे बेसिकली आप रूल ऐड कर सकते हैं कि किसको आपने दिखाना है। यहाँ पे बेसिक में आपको इंटायर वेबसाइट मिलेगा, तो ये सिलेक्ट कर लेना है कि इंटायर वेबसाइट पे जो भी हम हेडर बनाएंगे वो सारा ऐड हो। और यूज़र रोल को भी हम यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब कोई भी यूज़र, हम स्पेसिफिक यूज़र को नहीं दिखाना चाह रहे, बल्कि सारी वेबसाइट पे जो भी बंदा आएगा सब यूज़र को हम ये दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे इनेबल लेआउट फॉर एलिमेंट और कैनवस टेम्पलेट, तो ये भी ऐड कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे पब्लिश कर दें। यहाँ पे आपका हेडर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम हेडर को डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम एडिट विद एलिमेंट और पे क्लिक करते हैं। तो ये बेसिकली हमें रीडायरेक्ट कर देगा एलिमेंट और एडिटर पे। वही सारा एडिटर हमारे पास ओपन हो जाएगा जो कि हमारे पास पेज बिल्डर के टाइम पे हुआ था। जिस तरह हम पेज बिल्ड करते हैं उसी तरह हम जो है अपना हेडर भी बिल्ड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हेडर का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे ये जो हमारे पास एरिया है यहाँ पे हम अपना हेडर बिल्ड करेंगे। तो हेडर बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ और स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैं ये 3 का स्ट्रक्चर ले लिया मैंने।
इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं ब्लैक रखने वाला हूँ। अच्छा, ये वाली जो हमारे पास सेक्शन है स्टाइल का, तो यहाँ पे हम किसी भी सेक्शन की, किसी भी विजिट की, किसी भी एलिमेंट की जो स्टाइलिंग है वो यहाँ से हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल पे आके बैकग्राउंड पे यहाँ पे हम बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, क्लासिक में हम यहाँ पे कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर इमेज ऐड करनी है तो नहीं, कलर ऐड करना है तो यहाँ पे हम कलर में सिलेक्ट करके और इसे कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करने के बाद यहाँ पे लेआउट वगैरह आप यहाँ से सारी देख सकते हैं इसकी। अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ में आपने इधर चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास एलिमेंट में हमारे पास लोगो आ जाएगा। अच्छा, लोगो आपकी जो वेबसाइट का मेन लोगो, अगर वो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो मेन आपने क्या करना है, साइट की सेटिंग में अपना लोगो ऐड कर देना है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिंपल एक स्टैटिक बना के दिखा रहा हूँ हेडर। यहाँ पे आप इमेज ऐड करेंगे, इमेज में आप कोई भी लोगो ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने एक लोगो को ऐड कर लिया। तो ये यहाँ पे मेरे पास अदनान वेब सॉल्यूशंस का लोगो जो है ये आ गया। ये मेरा लोगो इस कलर स्कीम का था, इसलिए मैंने बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी ये जो विजेट है हमारा, या ये जो एलिमेंट है, इसको एडिट करने के लिए हम एलिमेंट के इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, एडिट, और यहाँ से हम इसकी विड्थ और हाइट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ठीक है। अगर आप इसे छोटा करना चाह रहे हैं तो इसकी जो विड्थ है उससे कम कर दें। जिस हिसाब से आप रखना चाह रहे हैं, आपके लोगों की में भी रेजोल्यूशन ज़्यादा हो, कम हो, उसकी डायमेंशंस क्या है वो डिफरेंट आ जाती हैं चीज़ों पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट आएगा हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे मेन्यूज़ होते हैं, जो कि मेन्यू हम चूज़ करेंगे नेविगेशन में। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे हमारे पास जो मेन्यू है और नेव मेन्यू है, ये दोनों हैं प्रो में, ठीक है। यहाँ पे हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एलिमेंट और प्रो ना हो। लेकिन हमने जो हेडर और फुटर के लिए एक प्लगइन किया था अल्टीमेट आइडॉन्स वाला, तो वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप उसका एक विजेट या उसका एक एलिमेंट यूज़ करके और अपना हेडर कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हमने मेन्यू जो है वो ऐड कर लिया है। अभी मेन्यू बनेंगे कहाँ पे? मेन्यू बेसिकली हमारे डिफरेंट होते हैं जो कि हमारे अपीयरेंस में बनते हैं। तो मेन्यू पे एक अलग क्लास होगी जो कि आपको देखनी होगी मेन्यू कैसे बनते हैं और कहाँ से क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो मेन्यू जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें मेन्यू में ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे हम जल्दी से एक मेन्यू क्रिएट कर लेंगे। मेन्यू, मेन मेन्यू, क्रिएट, और यहाँ पे हम एक होम का पेज और जो टेस्ट पेज हमने बनाए थे, दो मेन्यूज़ में हम जो है ये चीज़ें ऐड कर देंगे। होम को ऊपर कर देंगे। अगर आपको मेन्यूज़ की समझ नहीं है तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट जो पोस्ट हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दो पोस्ट भी मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। और डिफरेंट कस्टम लिंक्स अगर आप बनाना चाहें तो वो भी ऐड हो सकते हैं। उसके बाद कैटेगरीज आप ऐड करना चाहें, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज या और किसी चीज़ की कैटेगरी भी आप ऐड कर सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए मैं ये 4 चीज़ें जो हैं वो ऐड कर रहा हूँ, बल्कि एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मैं मेन्यूज़ पे भी बना दूंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे आके पहले तो इसे पब्लिश कर लें। पब्लिश करने के बाद इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। यहाँ पे मेन्यूज़ को भी सेव कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो मेन्यू हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो गया। ये होम का पेज है, ये टेस्ट पेज है, और ये जो 2 पोस्ट हमने क्रिएट की हुई थी ये हमारे पास वो पोस्ट भी यहाँ पे मेन्यू में आ गई हैं जो कि मेन्यू हमने क्रिएट किया था। अभी इसे एडिट करने के लिए, इसका कलर चेंज करने के लिए, इसकी पैडिंग, मार्जिन, वो सारी चीज़ें चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे स्टाइल पे आके और इसकी चीज़ें चेंज करनी होंगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक जगह बच गई है। यहाँ पे आप बेसिकली अगर कॉल टू एक्शन लगाना चाहें, कोई कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस, वो लगा सकते हैं। नहीं तो सोशल मीडिया आइकन्स लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आइकन्स पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे सोशल मीडिया, यहाँ पे ये सोशल मीडिया के आइकन्स हमारे पास आ गए। तो इसे हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन्स है। अभी सोशल मीडिया के आइकन्स को एडिट करने के लिए आप यहाँ पे इनके लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर है, इसके पास यूट्यूब है, तो यहाँ पे ये ऐड हो सकते हैं। इसे हम पब्लिश कर देते हैं। अभी इसकी थोड़ी कस्टमाइजेशन कर लें। अभी यहाँ पे जो हमारे पास कलर है वो हम इसे वाइट दे देते हैं, ठीक है। होवर कलर जो हम थोड़ा ब्रांड से मिलता जुलता दे देते हैं, जो कि हमारे लोगों का है। तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है। और जो एक्टिव कलर है, जो कि हमारे पास पेज एक्टिव होगा, उसका कलर हमारा अभी यहाँ पे येलो है, तो हम येलो ऐड कर देते हैं। एक्यूरेट कलर्स नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने ये कलर्स ऐड किए हैं, और इन कलर्स को आप बेहतर तो ये है कि सेव कर लें। फॉर एग्जांपल हमने ये येलो ऐड किया, तो बाद में भी हमें अपना ब्रांड कलर जो है वो यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, ठीक है, तो इसे कुछ भी नाम दे दें आप। और दूसरा जो पर्पल ऐड किया था, तो उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गए। अगर यहाँ पे मैं होवर करूँ तो ये हमारे पास पर्पल आ रहा है, और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, कोई एक्टिव पेज में मैं जाऊँगा, तो वो हमारे पास येलो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे पब्लिश कर लेते हैं। अभी इन सारे एलिमेंट्स की अलाइनमेंट को आप देख लें। अलाइनमेंट के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका पेरेंट कंटेनर है, उस पेरेंट कंटेनर पे जाके आपने कंटेंट को जस्टिफाई कर लेना है। यहाँ पे कंटेंट जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद आइटम्स को अलाइन कर देना है। आइटम्स को अलाइन करते ही आपके पास क्या होगा कि जो सारे आइटम्स हैं वो अलाइन होके सेंटर में आ जाएंगे। आप टॉप करना चाहते हैं, बॉटम करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, यहाँ से आपको अलाइन आइटम पे ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर पब्लिश करूँगा और इससे अगर मैं अभी प्रीव्यू करूँ, तो यहाँ पे हमारा हेडर जो है वो क्रिएट हो गया है। इसे आप डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने सिंपली एक सिंपल सा हेडर जो है वो डिज़ाइन किया। तो अभी अगर हम अपनी डोमेन पे जाएं, मेन डोमेन जो कि हमारी वेबसाइट की थी, तो आप देखें पहले यहाँ पे पेज और आ रहा था, और अब यहाँ पे हमारा हेडर आ गया। और इससे अगर हम टेस्ट पेज पे जाएँ, जो कि हम टेस्ट पेज बना रहे थे, तो ये हमारा टेस्ट पेज था जो कि हम बना रहे थे, और आगे इसी चल के इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी देखें हमारा अभी यहाँ पे ये टेस्ट पेज एक्टिव है। टेस्ट पेज एक्टिव होने की वजह से ये हमारा देखें येलो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये हमारा हेडर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें आप डिफरेंट और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अभी मूव करते हैं हम फुटर की तरफ। तो फुटर का भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हेडर और फुटर में आके आपने एक और टेम्पलेट ऐड कर लेनी है। यहाँ पे हम टेस्ट फुटर, और यहाँ पे टेम्पलेट फुटर, सेम एंटायर वेबसाइट, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, पब्लिश। पब्लिश के बाद एडिट विद एलिमेंट्रो। तो सेम हमारे पास जो है ये वही वाला जो डैशबोर्ड है वो आ गया है, और उसी तरह हम अपना फुटर भी डिज़ाइन करेंगे। तो अभी फुटर के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे अगेन 3 स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगेन जो है मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ऊपर हमने ब्लैक रखा है, तो इसे भी हम
ब्लैक कर देंगे, और ब्लैक हमने ऐड नहीं किया हुआ तो ये भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लैक ऐड हो गया। बाद में इसे अगर हमने यूज़ करना है तो हम यहाँ पे इस ग्लोब पे क्लिक करेंगे और ये ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे मैं ऐड करूँगा लोगो। सबसे पहले लोगो की थोड़ी विड्थ जो है वो मैं छोटी कर दूँगा। अभी लोगों के नीचे जैसे कि ये हमारे पास अभी एक कंटेनर है तो इसके अंदर हम चीज़ें ऐड और कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स होता तो हमने एक अलग स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें ऐड करनी पड़ती। तो यहाँ पे हम अभी इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। इसे स्टाइल कर देते हैं हम वाइट, इसकी अलाइनमेंट, और यहाँ पे नीचे सोशल मीडिया आइकन्स, सोशल आइकन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमने सोशल आइकन्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। स्टाइल सोशल आइकन्स को यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, सर्कल करने के बाद यहाँ पे ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट आएगा, अभी यहाँ पे हम जो एलिमेंट ऐड करेंगे वो एलिमेंट हम सर्विसेज का ऐड करेंगे कि हमें जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अभी अगर इस चीज़ को लेके चले अदनान वेब सॉल्यूशंस को, तो हम यहाँ पे अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सारी सर्विसेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सर्विसेज ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक हेडिंग लूँगा। हेडिंग में मैं सर्विसेज ऐड करूँगा और इसे थोड़ा कस्टमाइज़ कर लूँगा। कस्टमाइज़ के लिए हम यहाँ पे टाइपोग्राफी में आ जाते हैं। टाइपोग्राफी में यहाँ पे आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपना फ़ॉन्ट। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर लिया। फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेट ट्रांसफॉर्म आप अगर आप करना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कलर देखें तो कलर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नीचे हमने जो भी सर्विसेज ऐड करनी है तो उन सर्विसेज ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं आइकन लिस्ट का जो एलिमेंट है उसको यूज़ करूँगा। आइकन लिस्ट यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मेरे पास आइकन लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे मैं आइकन्स रिमूव कर रहा हूँ। एक आइटम को आपने जो है वो मॉडिफाई कर लेना है ना। अभी यहाँ पे वेब डिज़ाइन, एक मैंने यहाँ पे सर्विस ऐड कर दी। अभी इसी को डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ पे UI UX, इसी को डुप्लीकेट करके वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 सर्विसेज ऐड कर दिए। अभी इन्हें थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। स्टाइल में आके आइकन्स तो हमने ऐड ही नहीं किए। यहाँ पे कलर हम इसे वाइट कर देते हैं। ठीक है, वाइट, और यहाँ पे इसकी टाइपोग्राफी जो है वो चेंज करके प्राइमरी कर दे। यहाँ पे डिफरेंट, वही ग्लोब पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट हमारे पास जो फ़ॉन्ट्स हैं वो सेव हुए हैं। आप अपना फ़ॉन्ट क्रिएट करके, अपना स्टाइल क्रिएट करके भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी लिस्ट आ गई। इन लिस्ट को अगर आपने मॉडिफाई करना है या लिंक ऐड करना है इनके साथ, तो फॉर एग्जांपल आपके पास वेब डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइन का पेज बना हुआ है, तो यहाँ पे आप वो लिंक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक का भी ऑप्शन है आपके पास। तो ये सर्विसेज आ गई। अभी सर्विसेज के बाद ये वाला जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन में हमने क्या किया, वैसे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 1 से 2 जो हैं वो सेक्शंस होते हैं सर्विसेज का, अबाउट अस का, मतलब और भी कुछ चीज़ें जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी आप उतनी ही चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल जहाँ पे ऐसे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ एक को, और इसकी विड्थ जो है वो मैं कम कर देता हूँ 30 एंड अगेन 30। ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास सेम हेडिंग डुप्लीकेट और इसे ड्रैग ड्रॉप हेयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी सेम हम एलिमेंट यूज़ करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करके और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अभी क्या होगा कि यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो भी है मेल है वो ऐड कर देंगे, कॉन्टैक्ट adnan@guide.com। ठीक है, ये हमारी मेल आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एड्रेस जो है ऐड कर देंगे। ये हमारा एड्रेस आ गया, ये हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एड्रेस आ गया। नेक्स्ट आपको मैंने लास्ट जो हमारी ट्यूटोरियल था उसमें बताया था कि हमारे पास एक मैप का ऑप्शन होता है। तो ये एड्रेस आ गया, तो आप यहाँ पे ये मैप भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह करके आप मैप भी ऐड कर सकते हैं, और इस मैप को आप अगर यहाँ पे अपनी लोकेशन ऐड करें तो ये लोकेशन फाइंड करके और यहाँ पे लोकेशन ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे से मैं कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश होने के बाद यहाँ पे अगर हम इसे, तो यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारा जो हेडर है और यहाँ पे हमारा जो फुटर है ये डिज़ाइन होके आ गए हैं। ये अभी डुप्लीकेट मैंने किया है। आप यहाँ पे कोई और भी चीज़ें लगा, यूज़फुल लिंक्स लगा सकते हैं, और कुछ जो भी चीज़ें आप लगाना चाहें या जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हों या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हों, तो वो चीज़ें यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं। तो ये हमारा हेडर और फुटर क्रिएट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है पेज की तरफ जाएंगे और पेज को क्रिएट करना या डिज़ाइन करना देखेंगे।